हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी बच्चों का आज के इस जबरदस्त सेशन में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बोर्ड परीक्षा में ओएमआर शीट कैसे भरी जाती है, ओएमआर शीट क्या होती है और उसको कैसे चेक किया जाता है। ये बहुत सारी बातें आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आ रही होंगी, क्योंकि 2022-23 जो बोर्ड परीक्षा होने जा रही है, इस पर पहली बार आपके लिए ओएमआर शीट का प्रावधान किया गया है। अगर आपको सिलेबस के बारे में पता होगा तो आप जानते हो आपके सिलेबस में जो है एमसीक्यू की संख्या 20 कर दी गई है। यानी कि हर एक पेपर में आपसे 20 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। इस बात का आप याद रखिएगा। आपको पता होगा 20 एमसीक्यू का जो आंसर देना है आपको, वो ओएमआर शीट पर देना है। आज बहुत सारे प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहले ओएमआर शीट होती क्या है, इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। क्या समझने का प्रयास करते हैं कि ओएमआर शीट होती क्या है। सिलेबस जैसा कि आप जानते होंगे, उसके बारे में सभी बच्चों को पता है। थोड़ा आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, ओएमआर शीट के ऊपर हमारी चर्चा है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ओएमआर शीट होती क्या है, ओएमआर है क्या, इसको कैसे जांचा जाता है, कैसे हमको पता लगता है कि जो हमने आंसर इसमें भरा है वो गलत है कि सही है, कैसे चेक होती है आपकी ओएमआर शीट, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि ओएमआर शीट होती क्या है या कैसे काम करती है। उसके बाद फिर मैं आपको भरना बताऊंगा और ओएमआर शीट भरते हुए कौन कौन सी सावधानियां हमको रखनी चाहिए, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले ओ एम आर, ओ एम आर ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर इसकी फुल फॉर्म होती है। एक्चुअल में ये कैसे काम करती है, कैसे काम नहीं करती, इसको पहले हम समझ लेते हैं। आप जब ओएमआर शीट भर के आते हो, चाहे आप कंपटीशन की परीक्षा देने जा रहे हो, और इस बार तो बोर्ड परीक्षा में भी आपकी लागू कर दिया है, तो जब आप ओएमआर शीट को भरते हो, उस पर आंसर लिखते हो, तो इसको स्कैन किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा। कैसे स्कैन किया जाता है? कंप्यूटर के द्वारा इसको स्कैन किया जाता है और कंप्यूटर पता करता है कि ये जो आंसर है ये बच्चे का सही है या गलत है। आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा, सर कंप्यूटर को कैसे पता है कि ये वाला प्रश्न सही है या ये वाला गलत है? जब आप पेपर देने जाते हो तो आपको पता है पेपर कोड आपके पास होता है। क्या? पेपर कोड। जैसे आपने देखा होगा, पेपर कोड लिखा हुआ देखा होगा, पेपर कोड। पेपर कोड अवश्य होता है आपके पेपर पर, ध्यान रखिएगा। किसी का ए हो गया, पेपर कोड सीरीज ए हो गई, किसी की बी हो गई, किसी की सी हो गई और किसी की डी हो गई। इस टाइप से पेपर पर कोड लिखा हुआ होता है। तब जब हम ओएमआर शीट चेक करते हैं, हमारा कंप्यूटर जो जब ओएमआर शीट चेक करता है, तो उस पर क्या किया जाता है, उस पर पेपर जो कोड है उसको सेट कर दिया जाता है। जैसे मान के चलिए उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है। अब इसमें जब परीक्षा होती है तो कई सारे सेट्स होते हैं पेपर के, ए बी सी डी, आप जानते हो। तो होता क्या है, जब हम कंप्यूटर पर ये सेट करते हैं, जैसे मान के चलिए पेपर ए है, हमारा पेपर कोड ए है। अब पेपर कोड ए होगा तो इसमें प्रश्नों का क्रम होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके। तो पेपर कोड के जो प्रश्न हैं उसके उत्तर क्या होने चाहिए, ये हमारा क्या होता है, कंप्यूटर में क्या कर दिया जाता है, फीड कर दिया जाता है। कि पेपर कोड बी है तो उसका सेट का आंसर क्या होगा, पेपर कोड अगर सी है तो उसका आंसर क्या होगा, ये पहले से ही सेट कर दिया जाता है कंप्यूटर में। फिर होता क्या है, फिर आपकी ये ओएमआर शीट, कहने का मतलब 1 घंटे में हजारों की संख्या में आपकी ओएमआर शीट चेक हो जाती है। आप कभी ये मत सोचिएगा कि सर एक एक करके चेक होती होगी, नहीं, मतलब 1 घंटे में हजारों ओएमआर शीट कंप्यूटर के द्वारा चेक कर दी जाती है। ये आधुनिकता है। ये क्या है? यह विज्ञान का खेल है और आप जानते हो 21वीं सदी विज्ञान की सदी है। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया ओएमआर शीट क्या होती है, ओएमआर क्या होता है, इसको कैसे चेक किया जाता है, कैसे चेक नहीं किया जाता, ये थोड़ा इसके बारे में मैंने आइडिया दे दिया आपको। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सर हम भरेंगे कैसे, भरने के लिए उसमें क्या क्या होता है,
कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, थोड़ा इसके बारे में भी हम आपसे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आपके यहाँ जो उत्तर प्रदेश बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो 20 एमसीक्यू आने हैं। तो आपको जो ओएमआर शीट मिलेगी उसमें 20 प्रश्न ही मिलेंगे और उसके उत्तर आपको लिखने हैं। प्रश्न नहीं मिलेंगे, कहने का मतलब ऑप्शन। जैसे यहां पर आप देखोगे, ये एक ओएमआर शीट का डेमो में देने का प्रयास कर रहा हूं। हालांकि ये बिल्कुल मैं कदापि नहीं कह रहा हूं कि इसी टाइप की ओएमआर शीट आएगी। ये एक डेमो के रूप में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, अभी ओएमआर शीट वाला जो पैटर्न है वह इसी वर्ष लागू हुआ है। इससे पहले उत्तर प्रदेश बोर्ड में ऐसा कुछ नहीं था। फिर भी हम प्रयास करते हैं कि किस तरीके से चीजें हो सकती हैं, किस तरीके से चीजें नहीं हो सकती। आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि क्या सर, इसमें हमें नाम डालना पड़ेगा? क्या ये जो ओएमआर शीट आएगी, क्या इसमें हमको नाम डालना पड़ेगा कि रोल नंबर भी डालना पड़ेगा? और रोल नंबर डालना है तो कैसे डालना है? क्या-क्या उसमें हमको डालना पड़ सकता है? ये बहुत सवाल आपके दिमाग में रहे होंगे और अब भी आ रहे होंगे। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि हो सकता है आपको नाम ना डालना पड़े। अगर नाम डालना पड़ रहा है तो बताऊंगा कैसे नाम डालते हैं। और ये भी हो सकता है कि आपसे केवल रोल नंबर मांगा जाए। क्या मांगा जाए? रोल नंबर। जैसे जब आप पेपर देते हो तो पेपर पर नाम नहीं लिखा जाता, कॉपी पर नाम नहीं लिखा जाता। बोर्ड परीक्षा की जो कॉपी होती है उस पर नाम लिखना अलाउ नहीं होता, केवल और केवल आपको रोल नंबर डालना होता है। अभी तक बोर्ड परीक्षा की जो कॉपी मिलती थी उसमें ये प्रावधान थे। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो इस बार ओएमआर सीट आने वाली है उस पर नाम ना पूछकर आपसे सीधा आपका रोल नंबर पूछे। क्या पूछे? रोल नंबर पूछे। आपसे आपका पेपर कोड पूछे, आपसे आपका सेंटर कोड पूछे, आपसे आपका सब्जेक्ट पूछे। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि नाम आपसे ओएमआर शीट में नहीं भरवाया जाएगा। ये ऐसा मेरा मानना है। अब जरूरी नहीं कि मेरा मानना है वो सही हो सकता है नाम लिखने के लिए भी आए। लेकिन इस बात की जो मुझे प्रमाणिकता है वो बहुत कम नजर आ रही है कि आपकी ओएमआर शीट पर नाम जरूर आपसे डलवाए। मुझे रोल नंबर, मुझे पेपर कोड, मुझे सब्जेक्ट, मुझे सेंटर कोड, ऐसी चीजों को डालने के लिए लग रहा है कि आपसे ये भरवाएगा। अगर आपसे रोल नंबर भरवाएगा तो कैसे भरवाएगा और किस पेन का प्रयोग करना है? हमेशा ध्यान रखना, जेल पेन वहां पर प्रयोग मत करना। जेल पेन के लिए क्यों मना किया जाता है, इस बात को भी समझ लीजिए। जैसे मान के चलिए हमारा कोई जेल पेन है हमारे पास, चाहे वो ब्लैक हो चाहे ब्लू हो। होता क्या है, जब हम जेल पेन से गोला भरते हैं, मान के चलिए ये गोला भर दिया, तो आप जानते हो जेल पेन फैलता है, उसकी स्याही फैलती है। तो जब आपने गोला भरा और हो सकता है ओएमआर सीट आपस में चिपट जाए, जब इकट्ठी करेगा टीचर तो चिपट जाए हो सकता है। तो ये जो स्याही है इसकी, ये इधर से उधर हो जाती है, फैल जाती है, गोला सही से नहीं भरा दिखाई देगा, कंप्यूटर चेक नहीं कर पाएगा सही से। तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि जेल पेन का आप प्रयोग नहीं करोगे। उसका रीजन यही है क्योंकि जेल पेन बहता है, उसकी स्याही बह जाती है। तो आपको या तो ब्लू पेन या आपको ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है। और हाँ, अगर वह बोलता है कि अपना नाम लिखना है या कोई भी चीज लिखनी है और लिख दिया है कि कैपिटल अक्षर में, मतलब अंग्रेजी के बड़ी एबीसीडी में, तो बड़ी एबीसीडी में ही लिखना है, छोटी एबीसीडी में नहीं लिखना, हिंदी में नहीं लिखना। अगर उसने बोला है कि हिंदी में पूरा नाम, तब आप हिंदी में पूरा नाम लिखोगे। जैसे किसी का नाम राकेश कुमार है तो वह हिंदी में राकेश कुमार ही लिखेगा। लेकिन ये बोला है कि उसका नाम कैपिटल लेटर में होना चाहिए, तो निश्चित तौर पर उसको राकेश कुमार कैपिटल लेटर में ही लिखना है। तो जैसे मान के चलते हैं, मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूं कि किस तरीके से रोल नंबर भरवाया जाता है। जैसे मान के चलिए यहां पर एक लिखा हुआ है, रोल नंबर लिखा है 1732172। ये कोई रोल नंबर है किसी बच्चे का, और यहां पर किस तरीके से भरी जाएगी इस चीज को हम थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं। जैसे अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर यहां पर उस बच्चे का है, अब इसको भरेंगे कैसे? जो भी रोल नंबर हो उसको आप यहां से शुरुआत करें, मतलब बाईं ओर से शुरुआत की जाती है। यहां से बाईं, फिर ये, फिर ये, फिर ये, मतलब लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है, लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है। और उतने ही कॉलम आपके आएंगे जितना आपका रोल नंबर होगा, मतलब जितने
अंकों का रोल नंबर होगा उतना ही आपके कॉलम आपको इसमें दिखाई देंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, इसने कहा है 173 217 2, तो 101 एक खाने में लिखा जाएगा, 7 दूसरे खाने में लिखा जाएगा, 3 अगले खाने में, मतलब एक अंक एक खाने में आपको लिखना है। ये नहीं कि इसके बगल में ही लिख दिया, नहीं, साफ साफ। और ये इससे बाहर ना हो। उसके बाद 2 लिखना है हमको, उसके बाद 1 इस वाले खाने में लिखना है, उसके बाद 7 इस वाले खाने में लिखना है, और उसके बाद 2 ऐसे लिखना है हमको। हमेशा ध्यान रखना, जब अंक आप भर रहे हो तो ये इसके बॉक्स से बाहर नहीं जाने चाहिए। कि सर अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा? कंप्यूटर कॉपी चेक नहीं करेगा आपकी, क्योंकि वहां कोई मनुष्य चेक नहीं कर रहा, कोई मानव नहीं वहां पर बैठा हुआ जिसको चेक कर रहा है। कंप्यूटर वही चेक करेगा जो उसके निर्देश के अनुसार ओएमआर शीट भरी हुई है। बहुत सारे निर्देश होते हैं, मैं बताऊंगा अभी आपको। तो अब क्या करना है सर, यहां पर आप देखिए एक, तो एक कहां मिलेगा आपको? यहां 0 से लेके 9 तक की संख्या होगी, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। तो यहां पर आपने देखा एक, तो एक वाला गोला देख लीजिए सर जी, ये रहा, तो इसको भर दो। एक के नीचे वाला गोला भर दो, ऐसे करके। क्या कर दो? ऐसे करके भर दो। अब ये कंप्लीट हो गया। ध्यान रखिएगा, गोला से बाहर आप नहीं जाओगे, उल्टा सीधा नहीं भरोगे गोला, वरना कंप्यूटर चेक करने में दिक्कत करेगा। अब सर यहां पर 7 है, तो इसके नीचे अंक देखो 7 कहां है, तो सर जी 7 ये रहा, इसके नीचे 7 ऐसे भरा जाएगा। ये पूरा गोला भरना है अच्छे से, सावधानी से। उसके बाद अगला अंक 3, 3 कहां है सर? ये रहा 3, 3 सर ये रहा, चलो ये भर गया। सर 2 कहां है? 2 ये रहा, 2 भर दिया। एक कहां है? एक यहां आ रहा है। सर एक यहां भी तो भरा था, तो हाँ इसी के सामने है ना एक। अब कोई बच्चा ऐसा नहीं करेगा कि एक ही लाइन को भर दे, क्योंकि इसमें अंक तो सभी हैं, ऐसा नहीं करेगा। अंक के नीचे जो गोला है उसी को भरना है। चलो सर ये वाला भर दिया। अब 7, फिर से 7 यहां आ जाइए। अब 2, फिर से 2 यहां आ जाइए। ये होता है ओएमआर शीट भरने का तरीका। एक मैंने आपको डेमो दे दिया। अब यहां पर ये कह रहा है मुख्य प्रश्न पुस्तिका। अब यहां पर बुकलेट नंबर, ये आपका नहीं है, कंपटीशन का है। यहां पर हो सकता है, हाँ आपके लिए भी हो सकता है कि बुकलेट पूछे। क्या पूछे? टेस्ट बुकलेट नंबर, मतलब जो आपको जो पेपर मिलेगा उसकी नंबर क्या है, उसकी बुकलेट नंबर क्या है, ये आपसे पूछेगा। तो वही वाला स्टेप है, जो भी हो एक अंक एक खाने में, एक अंक एक खाने में भरोगे। जैसे यहाँ पर वहां जो भी आपको मिलेगा, हमेशा ध्यान रखना एक अंक केवल एक खाने में होना चाहिए। और उसके नीचे जो हम ये जो गोला भरते हैं उसी के नीचे का, जैसे 0, तो 0 कहाँ आएगा? इस वाली लाइन में, तो इसको भरोगे। 5 कहाँ आएगा? इसी की लाइन में आएगा 5, तो यहीं भरा जाएगा, यहां मत भर देना, यहां मत भर देना। एक, तो एक वाली लाइन में ही एक आएगा, या दो वाली लाइन में ही 2 आएगा। अब इस वाले का 2 मत भर देना, वरना गलत हो जाएगा। 4, 4 वाली लाइन के नीचे 4 आएगा, वरना गलत हो जाएगा, सही से नहीं भरोगे। 6 वाले के नीचे 6 आएगा, 7 वाले के नीचे 7 आएगा। तो ये मैं आपको एक डेमो के तौर पर सिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि हम ओएमआर शीट कैसे भरते हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और हमेशा ध्यान रखना, एक चीज और नोटिस कर लीजिए, अगर आप यहां गलती करोगे तो जो व्हाइटनर होता है वो अलाउ नहीं होता। व्हाइटनर नहीं मिलेगा आपको आपके क्लास में या आपके पेपर हॉल में के सर ये जो थोड़ा गलत हो गया है, जल्दी जल्दी में आप व्हाइटनर दे दीजिए। अलाउ नहीं होता व्हाइटनर। इसीलिए आप इसको भरने में संतुष्टि से चीजें करें, जल्दबाजी में नहीं। क्योंकि आप जानते हो पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया जाता है। पेपर मिलने से पहले आपको ये दी जाएगी और इसको भरने के लिए 10 या 15 मिनट आपको मिलेंगे। तब आपके 15 मिनट हो जाएंगे, तब आपको फिर पेपर बांटा जाएगा। 15 मिनट पहले आपको ये मिल जाएगी पेपर आने से पहले, ताकि हर एक बच्चा इसको तसल्ली से पढ़ ले, तसल्ली से इसको भर ले। जहां साइन करने की जरूरत है वहां साइन कर ले, जहां पर पेपर कोड डालने की जरूरत है वहां पेपर कोड डाल सकता है, और जहां सब्जेक्ट भरने की आवश्यकता है, सब्जेक्ट कोड जो भी दिया होगा उसको भरना है। तो ये सारी चीजें आपको भरनी है। भरने का तरीका क्या है मैंने आपको बता दिया। तो मुझे लगता है
आप इन चीजों को समझ गए होंगे और आप इन चीजों का ध्यान भी रखेंगे। हो सकता है आप मार्केट जाइए, 2-4 रुपए खर्च कीजिए, एक डेमो के तौर पर आप खरीद के घर पर प्रैक्टिस कीजिए। घर पर प्रैक्टिस कीजिए कि गोला कैसे भरा जाता है। 1 या 2 रुपए की एक कॉपी आएगी, इसको आप मार्केट से मंगा सकते हो और मंगाने के बाद आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि गोला भरने में आपसे कोई दिक्कत ना हो। कहीं बड़ा ना भर जाए, कहीं बाहर ना निकल जाए, कहीं उल्टा-सीधा ना भर जाए, तो ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप 10 कॉपी भर दीजिए। 10 ऐसी कॉपी भर लीजिए, 1-1 रुपए की आएगी, आपका हाथ सही से काम करने लगेगा ओएमआर शीट पर। ध्यान रखिएगा यहाँ काट-पीट या यहाँ पर गलत चीज़ नहीं चलती है, आपका फिर कॉपी चेक नहीं होगा। रोल नंबर गलत डाल दिया, आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। पेपर कोड गलत डाल दिया, आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। या कोई भी एंट्री अगर गलत कर दी, तो कंप्यूटर आपकी कॉपी को चेक नहीं करेगा। बाद में जब रिजल्ट आएगा, तो आपका रिजल्ट दिखाया नहीं जाएगा। इसलिए सावधानी के साथ ये सारी चीज़ें हमको सीखनी है और प्रैक्टिस करनी है, तब जाके कहीं हमको बोर्ड में ये सारी चीज़ें अप्लाई करनी है। तो आशा करता हूं बच्चों ये क्लास या ये जो छोटा सा वीडियो है आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा और ऐसी बहुत सारी जानकारियां लेते हुए हम आपको देते रहेंगे ताकि आपकी जो बोर्ड परीक्षा की जो रणनीति है या बोर्ड परीक्षा में जो टॉप करने का इरादा है उसमें कहीं ना कहीं कैसे भी कमी ना आए। तो मिलते हैं हम आपसे अगले सेशन में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।